इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि आईपीएल 2025 का जो इवेंट है वो देश भर में चल रहा है और उसके तहत ही 3 मैचेस जो हैं वो धर्मशाला जो एचपीसीए स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे होना निर्धारित हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट मैच 4 मई को, उसके बाद 8 मई को और फिर लास्ट मैच 11 मई को जो है धर्मशाला में जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो इसी संबंध में जो ऑफिशियल्स हैं और जो टीम मैनेजर्स हैं उनसे हमारी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। ज़िला प्रशासन के साथ भी एक मीटिंग इस संदर्भ में डिटेल में हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मॉक ड्रिल्स हैं, हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हैं और कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हैं, उनको हम लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और एचपीसीए के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके इनको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और अगले कल से टीम्स का भी आना जो है स्टार्ट धर्मशाला में हो जाएगा। तो जैसे कि सबको विदित है, पंजाब किंग्स 11, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस, ये 3 टीम्स जो हैं मैचेस के लिए यहाँ पे धर्मशाला में आ रही है। और इसमें मैचेस जो हैं कुछ दिन के समय के हैं और कुछ रात के समय के हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रैफिक प्लान्स है और सिचुएशंस हैं उनको हमने प्लानिंग की है। तो हर बार की तरह सबसे पहले जो ट्रैफिक जो सबका मेन कंसर्न भी रहता है और फोकल पॉइंट भी रहता है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बार की तरह जो मेजर एक जो वन वे नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करेंगे वो मटौर से चैतुड़ और वाया वगली जो वन वे ट्रैफिक है उसको जो है धर्मशाला आने के लिए जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। और उसके अलावा जो शीला रोड और ढगवार वाला रोड है उसको वन वे जो है डाउनवर्ड्स जाने के लिए जो है उसको एक जो मेजर वन वे चंक है शहर में आने और जाने के लिए इस तरह से बनाया गया है। जो पालमपुर और कांगड़ा या जो संबंधित जिस क्षेत्र के लिए ये रोड्स यूज़ होते हैं तो वो इसी वन वे को फॉलो करते हुए जो गाड़ियाँ जो उनको ट्रैवल करवाया जाएगा। क्योंकि जो हमारा 4 का मैच है वो शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होना निर्धारित हुआ है, लेकिन आमतौर पे जो हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले कुछ सालों में तो दर्शक जो है वो सुबह से ही लगभग जो है एक्टिविटी स्टेडियम के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में जो स्टार्ट हो जाती है और ये पीक करती है मैच टाइमिंग के दौरान। और इस बार इसके साथ ही हमारे 4 तारीख को ही धर्मशाला में नीट का जो एग्जामिनेशन है वो भी कंडक्ट किया जा रहा है, जिसकी टाइमिंग भी 2 से 5 है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और संबंधित व्यवस्थाएं जो है बनाई गई हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी जो नीट के अभ्यर्थी हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनको किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन जो बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए आ रहे हैं उनको नहीं लगाया जाएगा और किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक जो ड्यूटीज़ है उनको एंटर करने से नहीं रोकेंगे, ये क्लैरिटी है। आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो एक्सेसिबल रखें और जिन पॉइंट्स पे ट्रैफिक अगर ड्यूटीज़ आपको वो शो करने के लिए कहें तो काइंडली उनसे कोऑपरेट करें, अपना एडमिट कार्ड उनको दिखाएं। और दूसरी चीज़ ये कि पार्किंग की व्यवस्था जो उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ख़ास करके जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और उसके आसपास स्टेडियम के आसपास के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था जो है नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए करना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन पिक एंड ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स को बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर तक ड्रॉप किया जा सकता है। उनके जो भी अभिभावक या गार्जियंस, फ्रेंड्स, फैमिलीज साथ में आ रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वे ड्रॉप करके गाड़ियों को जो है शहर से बाहर जो है पार्क करें। और पुलिस की जो लोकल टीम्स है, जो ड्यूटी पॉइंट्स है, वो उनको इसमें गाइड करते रहेंगे, एडवाइस करते रहेंगे, उनकी जो गाइडेंस है उनको आप सुने। और सेकंड चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि पार्किंग और ये कंजेशन एक्सपेक्टेड है और शहर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मूवमेंट रहता है, हम सभी को विदित है कि इस मैच में लगभग 25 से 30 हज़ार का क्राउड जो है धर्मशाला टाउन के विसिनिटी में और धर्मशाला टाउन में एज़ टूरिस्ट या एज़ स्पेक्टेटर रहता है, जो कि नॉर्मल ट्रैफिक और नॉर्मल यहाँ के रेजिडेंट्स के प्लस में हम उसको गिनते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि आपका एग्ज़ाम 2 बजे है तो आप 1 घंटा और एडवांस जो अपनी प्लानिंग्स करें, ताकि आप किसी प्रकार की इशू में या किसी प्रकार का कोई डिले जो है वो रिपोर्टिंग में ना हो। जो भी आपने टाइमिंग आने के लिए निर्धारित की है, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर ने आपको टाइमिंग दिया, उसमें +1 आवर करके यदि आप आएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबली पुलिस के लिए भी और आपके लिए भी ये
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो सकेगा। इस विषय में पूरी व्यवस्था और प्लानिंग हमने कर ली है। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी कि पुलिस टीम्स को ब्रीफिंग दे दी जाएगी और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो साथ आए लोग हैं, वो पुलिस टीम्स को सुने और किसी भी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी भी प्रकार का पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी में कोई इश्यूज नहीं है। जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन जो कॉल लेटर है उसको यदि किसी पुलिस टीम को दिखाता है तो उसकी गाड़ी या उसके व्हीकल को या उसके पैदल चलने के मूवमेंट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा और उनको फैसिलिटेट करके उनके एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मेन मैच है उसमें हमने ट्रैफिक को 8 सेक्टर्स में बांटा है हर बार की तरह, और इसमें गग्गल एयरपोर्ट से लेके जो भी रुकने की खिलाड़ियों की रुकने की व्यवस्था है और अरेंजमेंट, स्टे अरेंजमेंट्स को कवर किया गया है। तो खनियारा तक का एरिया जो है इसमें कवर किया गया है और इसके साथ ही मैक्लियोडगंज और धर्मकोट का एरिया भी इसमें कवर किया गया है। ट्रैफिक सेक्टर्स में हर बार की तरह जो ड्यूटीज़ डिप्लॉयड हैं उनका कार्य रहेगा कि जो गाड़ियां हैं वो रोड साइड पार्किंग ना हो और जो स्पेक्टेटर्स हैं वो इजीली ग्राउंड उनके लिए एक्सेसिबल हो। मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहूँगी कि रोड साइड पार्किंग जो है किसी भी धर्मशाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में उस दिन जो है सुबह से ही पुलिस टीम्स एक्टिवेट की जाएंगी। हमें हमेशा इस शहर के वासियों का सहयोग मिला और उनके सहयोग से ही पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पे जो IPL या वर्ल्ड कप या फिर टेस्ट मैचेस, बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स जो है यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। और मैं इस बार भी आपके माध्यम से सभी से सेम कोऑपरेशन और हमारी पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन है उसमें सहायता चाहूँगी। और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें उसको बनाने के लिए रोड साइड पार्किंग्स को जो है बिल्कुल जो है किसी भी एरिया में अलाउड नहीं किया जाएगा। जो पार्किंग स्थल है वो निर्धारित है, हर बार की तरह पुलिस ग्राउंड सबसे बड़ा पार्किंग स्थल रहेगा। इसके अलावा जोरावर स्टेडियम, दाढ़ी मेला ग्राउंड, पुलिस लाइंस, DIG ऑफिस के पीछे जो खाली एरिया रहता है, मिनी सेक्रेटेरिएट, DC ऑफिस जो पार्किंग है, सैनिक रेस्ट हाउस, वॉर मेमोरियल, चीलगाड़ी रोड, साई पार्किंग, ये जो पार्किंग है इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। और इन पार्किंग्स को हर बार की तरह पुलिस की टीम्स मॉनिटर भी करेंगी और कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज़ हम करें। आपके माध्यम से जितने भी दर्शक आएंगे उनसे मैं कहना चाहूँगी जिस भी पार्किंग स्थल में वो अपनी गाड़ी पार्क करें उसका नाम कृपया वहाँ से याद करें ताकि वापसी के समय उनको कोई दिक्कत ना आए, और जहाँ आपने गाड़ी लगाई हो उस एरिया को आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा शटल बसेस जो हर बार की तरह इन पार्किंग स्थलों से क्रिकेट स्टेडियम तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रन की जाएंगी। इन शटल बसेस में यदि आप पार्क करके अपनी गाड़ी, जैसे दाढ़ी मेला ग्राउंड में अगर किसी ने गाड़ी पार्क की है तो वो इस शटल बस का प्रयोग करके स्टेडियम तक जो उनको ड्रॉप करने की सुविधा जो है बनाई गई है। और इनकी जो ड्रॉपिंग पॉइंट्स है वो वॉर मेमोरियल, ट्रेंड्स मॉल के पास, पुलिस ग्राउंड के पास, इस तरह के जो इनके ड्रॉपिंग पॉइंट्स रखे गए, जो भी नियरेस्ट वेंटेज पॉइंट रहेगा वहाँ पे ये गाड़ियाँ उनको ड्रॉप करेंगी। शटल बसेस लगातार जो है दिन भर जो है चलेंगी। इनके ऊपर डिस्प्ले और एडवर्टाइज़ किया गया है कि ये IPL संबंधित शटल बसेस हैं, तो जितने भी दर्शक आ रहे हैं वो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इस फैसिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्योंकि इस बार 3 टीम्स हैं और एक रेजिडेंशियल वेन्यू जो एकोमोडेशन है वो भी धर्मकोट की तरफ फाइनलाइज हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक और नया सेक्टर जो है उसको पुलिस द्वारा जो है बनाया गया है, जिसमें कि काला पुल से लेके फरसेटगंज चौक और धर्मकोट चौक, टेम्पल चौक और जो मैक्लियोडगंज का टोटल धर्मकोट का एरिया है उसके सब लेन्स है, बाई लेन्स हैं, छोटी लेन्स हैं, उनको जो है कवर करने का हमने प्रक्रिया इसमें स्टार्ट की है। एक डिटेल्ड जो मैप है वो जल्द जो है मीडिया के माध्यम से हम पब्लिश करेंगे। उसमें इंडिकेटेड है कि कौन से रूट्स वन वे किस डायरेक्शन में रहेंगे और किस तरह से पार्किंग व्यवस्थाएं शहर में रहेंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उस रूट को आप काइंडली पब्लिश करें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ताकि लोगों में जानकारी जो है साझा हो। इसके अलावा स्टेडियम की जो प्रोटेक्शन है और स्टेडियम के आउटर एरिया की जो प्रोटेक्शन है उसको 4 सेक्टर्स में हमने बांटा है, जिसमें कि स्टेडियम के अंदर फ्रिस्किंग और चेकिंग के बाद जो लीगल टिकट्स हैं, जो जेन्युइन टिकट्स हैं, उनको टिकट होल्डर्स को जो एंट्री का प्रवेश दिया जाएगा। और स्टेडियम के बाहर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए गए हैं, जैसे ड्रोन फ्लाइंग, उस दौरान ड्रोन किसी भी प्रकार का जो स्टेडियम के बाहर जो है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। केवल जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस टीम्स द्वारा ड्रोन्स अगर प्रयोग किए जा रहे हैं वो भी स्टेडियम के बाहर ही किए जा रहे हैं। स्टेडियम को कवर करने के लिए कोई भी ड्रोन्स या पुलिस टीम्स या फिर पर्सनलाइज्ड ड्रोन्स जो है वो यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, ये बाधित रहेगा।
हर बार की तरह जो सामान मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि सारी तरह की खाने पीने की फैसिलिटीज़ स्टेडियम के अंदर ही उसके स्टॉल्स जो हैं ऑर्गेनाइजर्स द्वारा इंस्टॉल किए गए। तो आप घर से किसी प्रकार की बॉटल्स, ईटेबल आइटम्स, इन तरह के आइटम्स को लेके ना आएँ। इसके अलावा मेटेलिक आइटम्स, मैच बॉक्सेस, सिगरेट्स, लाइटर्स, कॉइन्स, थ्रोएबल आइटम्स, इनको जो है किसी प्रकार की ऐसी आइटम्स को प्रवेश जो है नहीं दिया जाएगा। कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, नेल कटर्स या इस तरह की चीज़ें जो हमने कुछ समय से एक्सपीरियंस किया है कि लोगों के पर्स में या अदरवाइज सामान में वो ले आते हैं, उनको जो है बाहर ही हमें रखवाना पड़ता है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कोई भी ईटेबल्स, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स या इस तरह के आइटम्स अंदर नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही थ्रोएबल आइटम्स, मेटेलिक आइटम्स जो है उनकी एंट्री नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड है। आफ्टर ड्यू चेकिंग और प्रोसेस को फॉलो करने के बाद मोबाइल फ़ोन्स को जो है स्टेडियम के अंदर ले जाया जा सकता है। किसी प्रकार के स्टिक्स, स्लोगन राइटिंग मटेरियल्स, कोई ऐसे टी शर्ट्स या क्लोथ्स जिसमें कोई आपत्तिजनक स्लोगन्स हों या कोई मैसेज हो, इस तरह के आइटम्स को बैन किया गया है। कोई फ्लैग्स जिनमें जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं या जिनका प्रयोग गलत तरीके से इस ब्रॉडकास्ट में किया जाए, उनको भी जो पुलिस टीम्स द्वारा जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे मेन जो टीम्स का जो मूवमेंट जिस समय रहेगा, तो उस कुछ समय के लिए जो है ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। वो हालात और सिचुएशन देख के जो मौके की टीम्स जो हैं वो डिसाइड करेंगी। और ये हॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो प्लान किया है 5 to 10 मिनट से ज़्यादा ये हॉल्ट किसी प्रकार का किसी भी शहर में कोई ट्रैफिक हॉल्ट नहीं किया जाएगा। मैं आप सभी के माध्यम से दोबारा ये कहना चाहूँगी कि जो वन वेज पुलिस द्वारा निर्धारित किए गए हैं और जो हम आज प्रेस नोट के माध्यम से प्रिंट मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको पब्लिश करें, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मैप्स को पब्लिश करें, ताकि जो है ये मैसेज क्लियरली जो है टाउन में और जो हमारे बाहर से टूरिस्ट्स और स्पेक्टेटर्स इस पे आएंगे उनको क्लैरिटी से पता चले। इसके अलावा सर्विलेंस और जो हमारी टीम्स हैं जिनका काम है कि प्रीएम्प्टिव जो सर्विलेंस करना और एरिया में निगरानी बढ़ाना, होटल्स की चेकिंग करना, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और स्टेडियम के आसपास के एरियाज़ का सर्वे और सेंसस भी जो है लोकल पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से, ट्रैफिक की दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से ये जो इवेंट है हम सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज जो है आने वाले समय में कर लेंगे। मैचेस के दौरान पैराग्लाइडिंग पे भी जी, जिस दिन मैच है उस दिन पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उन पे टेम्पोरेरली जो है उनको हॉल्ट किया जाएगा। और ये जो इसके जो संबंधित जो कंसर्न्ड एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू ये मैसेजेस हमने फ्लोट कर दी।